चैप्टर की स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और हाँ, इस वीडियो का टारगेट है 200 लाइक्स। जैसे ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए अपलोड कर दूंगी। अगर आप इसका नेक्स्ट चैप्टर देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलें एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां न्यान ने हमारे मरमन को उठाया होता है और वो उस बेसमेंट में जाने लगते हैं। कैप्टन टॉर्च पकड़कर आगे चलने लगता है और उन्हें बोलता है, अगर तुम दोनों नॉनसेंस बातें करना बंद कर दोगे तो हम जल्द ही यहाँ से निकल सकते हैं। जिसकी यह बात सुनकर न्यान काफ़ी ज़्यादा नोटिस में बोलता है, ऐसा लगता है कि कोई सिंगल पर्सन हमसे जेलस हो रहा है। जिसकी ये बात सुनकर तो वो कैप्टन मुँह बनाने लगता है। इसके बाद कैप्टन थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है, सब्जेक्ट 324 ने हमारे मेजर को काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था। जिसे सुनकर न्यान पूछता है, क्या तुमने उस सब्जेक्ट को देखा है? पर कैप्टन बोलता है, उस टेस्ट सब्जेक्ट को आज तक किसी ने नहीं देखा। हमें तो बस मेजर ने बताया था कि वो टेस्ट सब्जेक्ट 324 था। यहाँ तक कि जब वो बेस में एंटर हुआ था तो कोई ब्रदर भी उसे देख नहीं पाया था और इसके अलावा मेजर ने भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो मुझे 324 का एक मैसेज मिला था। वो काफ़ी कमाल का शिकारी है और वो अपनी मेजॉरिटी स्टेट में एंटर कर चुका है। उसकी यह एबिलिटी है कि वो किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है। इसके अलावा वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड आर्टिस्ट है। वो फैंटेसी में रहने वाला एक टीनेजर है जिसे खेलना कूदना और म्यूज़िक काफ़ी पसंद है। कैप्टन हैरान होते हुए पूछता है, तुम इसके बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो? जिस पर न्यान थोड़ा नोटिवे में आंसर करता है, क्योंकि मेरे पास ब्रेन है और मैं अपने ब्रेन का यूज़ करता हूँ। इसके बाद वो सीढ़ियों से चलते हुए एक और हॉल में एंटर कर जाते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। हमारा मरमन अपनी एबिलिटी को यूज़ करते हुए वहाँ पर लाइट ऑन करता है और वो उस हॉल को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, जिसमें ऐसा लग रहा था कि वो किसी वॉल के ऊपर चल रहे हैं और उस रूम का फ्लोर एक साइड पे वॉल की तरफ हो। वहाँ फर्नीचर वॉल के साथ इस तरह रखा गया था जैसे कि फ्लोर के ऊपर रखा जाता है और वो रूम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था और वहाँ मौजूद हर चीज़ चमक रही थी। इसके बाद हमारे न्यान को कुछ नज़र आता है और वो हमारे मरमन को उस तरफ ले जाते हुए बोलता है, देखो यहाँ पर एक फ़िश टैंक भी है। इस फ़िश टैंक को इस तरह वॉल के साथ कैसे लगाया गया होगा? इसे ऐसे देखकर तो मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा। ये बोलते हुए वो उस फ़िश टैंक के पानी में अपने हाथ को डालता है और बोलता है, ये पानी नीचे क्यों नहीं गिर रहा? क्या ऐसा इसलिए है कि इस रूम की ग्रेविटेशनल फोर्स दूसरी तरफ है? और ऐसा भी हो सकता है कि हम वॉल के ऊपर चल रहे हों। इतने में टैंक में मौजूद एक छोटी सी फिश न्यान के हाथ के पास आती है, जिसे देखकर न्यान बोलता है, ओह ये तो बहुत फ्रेंडली है। इस पर हमारा मरमन बोलता है, ये फिश कह रही है कि अब बस भी कर दो। देखते हैं कि हमारा मरमन ये बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहा था। न्यान जल्दी से अपने हाथ को पीछे करता है और काफ़ी हैरान होते हुए पूछता है, इस फिश ने तुम्हें और क्या क्या बोला? जिस पर हमारा मरमन बोलता है, इस फिश ने बोला है द एम्प्रेस। जिसे सुनकर न्यान बोलता है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? क्या ये तुम्हें एम्प्रेस बुला रही है? जिस पर हमारा मरमन बोलता है, नहीं तो उसने तुम्हें एम्प्रेस बोला है। इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा जेलस होते हुए मुंह बना लेता है और बोलता है, क्या तुम उसे और भी टच करना चाहते हो? जिसे सुनकर न्यान जल्दी से हमारे मरमन को शांत करने लगता है और बोलता है, अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा तो मैं उसे बिल्कुल भी टच नहीं करूँगा। तुम इतना ज़्यादा जेलस मत हो। इसके बाद वो पीछे टर्न करते हुए मन में सोचता है, यहाँ इतनी खामोशी क्यों है? यहाँ तक कि मैं पानी के ड्रॉप्स की आवाज़ भी सुन सकता हूँ। इसके बाद वो रूम के डोर के पास जाते हुए बोलता है, कैप्टन और बाकी सब कहाँ चले गए? क्या वो दोबारा से उसी रूम में वापस चले गए हैं? वो दोनों लिटिल ट्विंस वो भी जा चुके हैं? वहाँ पर किसी को भी ना देखकर हमारा मरमन काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हुए सिमट कर वहाँ पर बैठ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा था। जिसे डरता देखकर न्यान जल्दी से उसके पास आता है और उसे बोलता है, तुम डरो मत। जिस पर हमारा मरमन सैड होते हुए बोलता है, वो सब चले गए। हमारे मरमन को लग रहा होता है कि वो सब उससे डर कर जा चुके हैं। जिसे सुनकर न्यान काफ़ी प्यार से उसके फोरहेड पर किस करता है और बोलता है, अगर तुम इस पूरे घर को एक ही बार में अपनी पावर से तोड़ दो, यहाँ तक कि तुम उस होस्टेज को भी मार दो, तब भी मैं तुम्हारी साइड पर ही रहूँगा। अगर तुम किसी इंटरनेशनल प्रिजन में भी चले गए तब मैं बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करूँगा और हमेशा ही तुम्हें सेव करने का ट्राई करूँगा। जिस पर हमारा मरमन थोड़ा सैड होते हुए बोलता है, तुम ये सब कुछ क्यों करोगे? जिसे सुनकर न्यान अपने दोनों हाथों से हमारे मरमन के फेस को पकड़ता है और बड़ी सी स्माइल करते हुए बोलता है, शुरुआत में तो तुम सिर्फ 300 के लिए यहाँ आए थे, मगर आखिरकार तुम ये तो प्रूव कर पाए हो कि ह्यूमंस को तुमसे कोई खतरा नहीं है और तुम बहुत ज़्यादा कैपेबल हो और तुमने अच्छे से बिहेव किया है। अगर तुम ऐसे ही बिहेव करते रहोगे तो प्रेसिडेंट अलाउ कर देंगे कि तुम हमेशा मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। क्या तुम्हें वहाँ रहना अच्छा लगता है? जिसकी ये बात सुनने के बाद हमारा मरमन अपनी टेल को न्यान के गिर्द रोल करता है और उसे अपने करीब करते हुए बोलता है, मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए किसी की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो बोलता है,
मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा और फिर हम दोनों दोबारा से उस घर में वापस जाएंगे। ये बोलते हुए हमारा मरमन काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा था और वो प्यार से न्यान के फेस को टच करता है। इसके बाद वो आहिस्ता से न्यान के क्लोज आने लगता है और उसे किस कर लेता है। किस करने के बाद वो बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा वार्म हो। वो ये बोलते हुए ब्लश कर रहा था और काफ़ी प्यार से न्यान को देख रहा था। जिसे ऐसे देखते देखकर न्यान मन में सोचता है कि नेचर में कोई ऐसी स्पीशीज़ भी होती है जो कभी कभी काफ़ी ज़्यादा स्वीट हो और कभी कभी तो बिल्कुल उसका उल्ट। इसके बाद उसे पास का एक सीन याद आने लगता है जहाँ वो फर्स्ट टाइम हमारे मरमन से मिला था। उसे हमारे मरमन के बारे में बताया गया था कि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, अगर वो चाहेगा तभी तुम उससे मेट कर पाओगे। वो अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा पावरफुल है और वो पावरफुल था भी। उससे मिलने से पहले मैंने सारा दिन ट्रेनिंग की थी जिसकी वजह से मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और मैं उसी ख़राब हालत में रूम में एंटर कर गया था। रूम में एंटर करते ही मैंने देखा कि एक काफ़ी ब्यूटीफुल फिश बेड के ऊपर बैठा हुआ है। उसे इस पोजीशन में देखकर वहाँ कोई भी होता तो वो एक्सट्रीमली वार्म फील करता और उसके हार्ट को काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टिंग फील होता। इसके बाद न्यान आगे बढ़ता है और हमारे मरमन को बैक हक कर लेता है और सोचता है वो मेरी तरफ देखने की बजाय अपनी बैग मेरी तरफ करके बैठा हुआ था और उसकी बॉडी की स्मेल वो काफ़ी ज़्यादा जेंटल थी। मैं उसे हक करने से खुद को नहीं रोक पाया और ऐसे ही मैं सो गया था। अब जबकि मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से उस वक्त के बारे में सोच रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि वो पोस्चर इसका एक साइन था कि मुझे इसकी हर बात माननी है और मैं इसका एक सबमिसिव हूँ। और उस टाइम के बाद से ही इसने मुझे ऐसे देखना स्टार्ट कर दिया कि जैसे मैं इसकी प्रॉपर्टी हूँ। जब भी मैं काफ़ी ज़्यादा वीक फील करता और मुझे काफ़ी स्ट्रेस होती तो ये मुझे प्रोटेक्ट करता और मुझे कर्स करता, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि कोई सुपीरियर करता है। ये सोचते हुए न्यान काफ़ी प्यार से हमारे मरमन को देख भी रहा था। हमारे मरमन की ऐसी पॉजिटिव बातें सुनने के बाद न्यान काफ़ी प्यार से उसके बालों को साइड पर करता है और बोलता है, क्या ऐसा है? और फिर थोड़ा नोटी वे में बोलता है, एल्डर ब्रदर। जिसे सुनकर हमारा मरमन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और ब्लश करने की वजह से उसका पूरा फेस रेड हो गया था। इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है और नेक्स्ट चैप्टर के लिए इस वीडियो को लाइक करते जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।